फैट बर्नर किस पर्पज़ के लिए, मतलब किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, फिर इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, मतलब क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो डोज़ है उसे सुबह, दोपहर, शाम कितना कितना यूज़ करना चाहिए, कितनी कितनी इसकी डोज़ वो लेनी चाहिए। फिर इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि सम टाइम इसको यूज़ करने के बाद भी इसके कोई इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आए, कोई मतलब फ़ायदा हुआ ही नहीं है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है कि ये क्यों काम नहीं करता फैट बर्नर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव फ़िटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल वैंस फिटनेस को विज़िट कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ शुएब वैंस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वैंस फिटनेस। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये फ़ैट को कट ऑफ करने के लिए, यानी कि चर्बी को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें अब हम डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि कैफ़ीन यूज़, मतलब कॉफ़ी यूज़ की जाती है। कॉफ़ी का काम ये होता है कि ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है। फिर इसमें एफिड्रा जो कि एक प्लांट से, मतलब पौधे से हासिल किए जाते हैं, वो यूज़ किया जाता है। फिर इसमें ग्रीन टी भी शामिल होती है। फिर इसमें CLA भी, जो कि फैटी सेल्स को कम करता है। ये CLA फैटी सेल्स को कम करता है। फिर इसमें L-कार्निटाइन भी होती है। इसका बेसिकली L-कार्निटाइन का पर्पज़ ये होता है कि ये फैटी सेल्स को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद इसे फ्यूल की शेप में, मतलब एनर्जी की शेप में, ताकत की शेप में ये हमारे खून में उस फैटी सेल की एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमनली अप्रॉक्स हर फैट बर्नर में यूज़ किए जाते हैं। किसी में इनकी क्वांटिटी कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्स, मतलब तकरीबन सब में ये इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं। फिर इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन कि क्यों सम टाइम ये वर्क करता ही नहीं है। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि जी हमने ये फैट बर्नर यूज़ किया है लेकिन इसका हमें कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिला। इसकी क्या वजह हो सकती है कि ये वर्क ही नहीं करता? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी डाइट प्लान को सही तरीके से मैनेज नहीं करते, मतलब अपनी खुराक की रूटीन को ठीक ही नहीं करते। फिर उसके अलावा सेकेंडली इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये हो सकती है हम अब वर्कआउट कर ही नहीं रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब फैट बर्नर यूज़ करते हैं तो उसमें मौजूद L-कार्निटाइन वो हमारे फैटी सेल्स को ब्रेक तो कर देता है, वो अपना काम पूरा कर देता है, वो तोड़ देता है उनको, और तोड़कर फैटी सेल्स को हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र भी कर देता है, यानी कि एनर्जी की फॉर्म में वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब हमें चाहिए कि उस एनर्जी को जो कि हमारे ब्लड में शामिल हो चुकी है उसको सही तरह से यूज़ करें ताकि वो हमें मसल्स बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकें। अच्छा, थर्डली हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इसकी डोज़ किस वक्त और कितनी लेनी चाहिए। इसको सुबह ब्रेकफास्ट में 1 घंटा पहले 2 कैप्सूल यूज़ करना चाहिए इसके, और लंच से 1 घंटा पहले इसके 2 कैप्सूल्स हमें यूज़ करना चाहिए। और रात के डिनर में ये यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कैफ़ीन मौजूद होती है जो कि हमारी नींद को ख़राब कर सकती है। इस वजह से इसे हम रात के वक्त यूज़ नहीं करते।